टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अदनान, एक बात बताओ, तुम बचपन में शरारती थे या संजीदा थे? I mean, कोई ऐसी शरारत जो तुमने की हो और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहुत डांटा उस पे? मेरे बाबा ने मुझे कभी डांटा नहीं। मेरे बाबा हमेशा मुझसे बहुत प्यार करते थे। दुनिया के सभी बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास माँ बाप नहीं होते। ये अल्लाह ताला की कुदरत है जिस पे हमारा कोई जोर नहीं चलता। याद रखो, जो ज़ख्म अल्लाह की रज़ा से मिलता है ना, उसे अल्लाह ही भरता है। यही ज़िंदगी है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान नजरें नहीं चुरा सकता। हम सब ने अपने अपने वक्त पे दुनिया से चले जाना है, लेकिन ये ज़िंदगी हमें मरने के लिए नहीं मिली, ये ज़िंदगी हमें जीने के लिए मिली है, एक दूसरे के काम आने के लिए मिली है, मुस्कुराहटें बखेरने और बांटने के लिए मिली है। देखो, अब तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें यहाँ हंसाने आई हूँ, मैं तुम्हें रुलाने आई हूँ यहाँ पे। हाँ, रुलाने आई हो मुझे? हंस तो तुम रहे नहीं थे, तो रुलाने ही आऊंगी ना। रो के दिखाओ। अभी सर ने आज फोन किया था, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए ही नहीं। अगर प्रॉमिस किया है तो वो ज़रूर आएंगे, और अगर ना आए तो? प्रॉमिस के बहुत पक्के हैं आपके साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। आपको कैसे पता कि सर अपने प्रॉमिस के पक्के हैं और वो उसे पूरा भी करते हैं? वो मुझे बस लगता है, गैस है मेरा। आपका गैस गलत भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। वो कैसे? जैन, प्लीज मुझे तंग मत करो, तुम जानो और तुम्हारे साथ। वाकई रमा, मान गए, तुमने अदनान को हंसा ही दिया। हंसना और रोना इंसान के इख्तियार में नहीं है रामिस। जब कोई खुशी मिलती है तो खुद ब खुद चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और उसी तरह जब कोई दुख मिलता है तो खुद ब खुद आंखों से आंसू झलक जाते हैं। बस अदनान, अब किसी भी सीरियस टॉपिक पे बात नहीं होगी यहाँ। वैसे भी मिशा, मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, टाइम काफी ज्यादा हो गया है। मगर तानिया को कौन ड्रॉप करेगा? कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, रिक्शा या बस में चली जाऊंगी। और मैं जासिम के साथ चली जाऊंगी, लेकिन अदनान का मसला है। अदनान को मैं ड्रॉप कर दूंगी। चलो तो फिर चलते हैं। खा खा के मोटा हो जाएगा ये, और खा ले। जिम यूनी बस यही रह गया है। चलो उठ जाओ, खड़े हो जाओ। चलो उठो गाइस।
अदनान, तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ था, फिर यहाँ क्यों? हाँ, वो एक्चुअली यहाँ पर एक घर है जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाने चाहता हूँ। काफी दिन हो गए गया नहीं, तो मैंने सोचा आज चला जाए। ओह राइट। यू टेक केयर। अपना ख्याल रखना। सर आप बैठे, मैं मम्मा और अभी को बता के आता हूँ। अच्छा बेटा। अभी 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 सर अदनान आ गए। अच्छा चलो शुक्र है बेटा, अब पूरी तवज्जो से पढ़ना, ध्यान देकर। पहले ही बहुत हर्ज हुआ तुम्हारी पढ़ाई का। चलो जाओ जाओ पढ़ो। अच्छा बेटा, मैं जरा ग्रोसरी करके आती हूँ, ठीक है? दरवाजा बंद कर लो। ठीक है अम्मी। तुम जो बात भी करती हो बगैर सोचे समझे करती हो। मैं बिला वजह कोई बात नहीं करती हूँ राहिल, तुम जानते हो मैं हर बात सोच समझ कर करती हूँ। मुझे पता है मेरे बेडरूम में नौकरों में से कोई भी नहीं आया था, लेकिन जब मैं शार लेने गई थी तो पीछे से रामेश आया और मेरे निकलने से पहले वो वहां से चला गया था। You know what? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम अपने हवासों में नहीं हो। मैं अपने हवासों में नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। वैसे मेरा ही दिमाग क्यों हर वक्त खराब होता है? हाँ, घुमा फिरा के मुझ पे ही बात आ जाती है, इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम मुझे ही कसूरवार ठहराते हो। आखिर वो तुम्हारा खून है ना, तुम्हारी सगी औलाद है। मैं कौन हूँ? एक दूसरी बीवी, बस। तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया। किस किस्म की बातें कर रही हो? मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि इस घर को हराफत से बचाना चाहती हूँ कि कल को कोई ऐसा गुल ना खेले कि रामेश को संभालना मुश्किल हो जाए। देखो रामेश ऐसी हरकत हरगिज नहीं कर सकता। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो क्यों करेगा? I won't understand this because I know he did it. पापा, क्या हुआ? क्या बात हो रही है पापा? मासूम तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या बात हो रही है। नो आई मीन, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या चुराया है मैंने? पैसे चुराए तुमने मेरे। क्या? पहला ड्रामा तो तुम्हारा कामयाब हो गया था ना, दोस्त के फादर का इंतकाल करवाने वाला। उसमें तो तुम पैसे ले गए थे। अब दूसरी बार तुम्हें कैसे पैसे मिलते तो तुमने मेरा ही पर्स साफ कर दिया। ये क्या बात कर रही हैं आप? भला मैं क्यों पैसे चुराऊंगा? शर्म आनी चाहिए आपको मुझ पर ऐसा झूठा और घिनौना इल्जाम लगाते हुए। देखा कैसे अपनी माँ से बात कर रही है। मैं माँ हूँ इसकी और कितनी बेइज्जती करता है ये मेरी, और तुम चुप करके सुन रहे हो। पापा, ये सब क्या हो रहा है? पापा बेटा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सवाल हो रहा है और तुमने जवाब देना है कि तुमने मेरे पर्स से वो 2 लाख क्यों निकाले और कहाँ खर्च किए। क्या 2 लाख रुपए? अब नया ड्रामा शुरू। बंद तो ऐसे रहो जैसे तुमने नहीं किसी और ने निकाले। 1 मिनट चुप हो जाओ, मुझे बात तो कर लेने दो। तो करो ना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिर आप चाहती क्या हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं सोच नहीं रही हूं, तुमने किया है। मैं कर रहा हूं ना, क्या मैं बात करता हूं? तो फिर करो। रामेश बेटा, ये तुम्हारी माँ क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बेटा, वो वाकई तुमने ये
पापा, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप मुझे पॉकेट मनी देते हैं। बचपन से आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, जो चाहा वो आपने दिया है। फिर मैं चोरी क्यों करूंगा पापा? आप नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कह सकते पापा। आपने सोच कैसे लिया ये? मुझे यकीन नहीं आ रहा पापा कि आप ऐसा कह सकते। ऐसा नहीं हो सकता पापा, ऐसा नहीं हो सकता। रामेश बेटा, अब नए ड्रामे शुरू हो गए इसके। बात ही इधर की उधर कर दी ना कि मुद्दे पे आ ही ना सके। मालूम तो करें किया क्या इसने उस 2 लाख का। मैं बता रही हूं, अभी भी वक्त है संभालने से, वरना कोई नया ही चांद चढ़ जाएगा। शाबाश, गुड जॉब। चलो हाँ, आज के लिए वी आर डन। और अब आप बैग पैक कर लो। इसकी क्या जरूरत थी, मैं बस जा रहा था। आप जाइएगा नहीं, अम्मी आती हैं तो मैं खाना बनाती हूँ। नहीं, शायद ठीक है। वैसे भी मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। सर, जब मेरे पापा भी अल्लाह ताला के पास गए थे ना, तो मुझे भी कुछ खाने का दिल नहीं चाहता था। जैन, ये कैसी बातें शुरू कर दी हैं? अपना बैग उठाओ, अंदर जाओ। आपके वालिद, उनका इंतकाल कब हुआ? 2 साल, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कई साल गुजर गए। बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे उनके हमारे लिए। जैन को डॉक्टर बनाना चाहते थे और मुझे बैरिस्टर, लेकिन सबके सब दिल में ही लेकर चले गए। करते क्या थे आपके वाले? उनका लैंड का बिजनेस था। 5 से 7 शॉप्स हैं, जहाँ से 3 से 4 लाख रेंट आता है। शायद मुझे 1 आध हफ्ते के लिए लंदन जाना पड़े, क्योंकि वो काम यहाँ हो नहीं रहा जिसको। अच्छा, देख लें जैसे आपको लगे। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ थी इतनी देर से हमारी बेटी? डैड, वो हमारा फ्रेंड था ना अदनान, जिसके फादर की डेथ हो गई थी, तो हम सब फ्रेंड्स मिलके उसका दिल बहलाने और उसको समझाने गए थे। अच्छा किया। डैड, वो आजकल बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस्ड है। आपको पता है, वो हमारे कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था और मुझे यकीन है इस बार यूनिवर्सिटी में वो ही टॉप करेगा। मगर अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं, अगर वो इसी तरह डिप्रेस्ड रहा तो वो पेपर्स कैसे देगा? तो आप लोग वहाँ गए, उसके पास कुछ फर्क पड़ा उसे? थोड़ा बहुत। हम सब मिलके उसे बाहर घुमाने ले गए थे। बेटा, इतना बड़ा सदमा है, कुछ टाइम तो लगेगा ना बाहर निकलने में। जी, ये तो है। अच्छा ये बताओ, तुमने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? नहीं मॉम, कुछ नहीं खाया, जी नहीं चाह रहा। अरे ये क्या करती हो बेटा, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया और अभी भी कह रही हो कि जी नहीं चाह रहा मेरा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। अरे बेटा, कुछ खा पी लो, थोड़ी एनर्जी आएगी। चलें ठीक है, अगर मुझे कुछ देर में भूख लगी ना तो मैं कुछ खा लूंगी। ठीक, लेकिन खा लेना, समझी? ओके मॉम। खाने के मामले में हमेशा से लापरवाह रही है। हाँ, बस आप पे नहीं गई। हम खाते पीते लोग हैं जी, हमारी क्या बात। पैसे चुराए तुमने मेरे,
पहला ड्रामा तो तुम्हारा कामयाब हो गया था ना, दोस्त के फादर का इंतकाल करवाने वाला। अब दूसरी बार तुम्हें कैसे पैसे मिलते तो तुमने मेरा ही पर्स साफ कर दिया। रामेश बेटा, ये तुम्हारी माँ क्या कह रही है? ओह गॉड, पापा भी कैसे सोचने लगे हैं मेरे बारे में। मामा, आप किधर चली गई हैं? किधर चली गई हैं आप होती तो शायद मेरे साथ ये कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ये जो कुछ हो रहा है, इतनी ह्यूमिलिटेशन मेरी कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई मामा, कभी नहीं हुई। गॉड, मामा आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? क्यों चली गई? जी मिसेस पराचा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी, औरत की बेबसी और मुआशरे की बेहसी में जो जंग चल रही है, इसके बारे में मैं लिखूंगी। जी, बल्कि इस नॉवल में भी मैंने थॉट दिया है। वो यही है कि औरत जिंदगी में एक बार नहीं 3 बार मोहब्बत करती है। जी नहीं, वो एक बार माँ के रूप में अपनी औलाद से, दूसरी बार बीवी के रूप में अपने शौहर से, और तीसरी बार बेटी के रूप में अपने माँ बाप से। मैं मोहब्बत के पर लगाकर किसी नामहरम के साथ उड़ जाने वाली लड़कियों को पसंद नहीं करती। अम्मी, उठ गई तुम? अरे नहीं, मेरी बेटी मिशा। जी, चले मैं आपसे इत्मीनान से बात करती हूँ। खुदा। हाँ भाई, ऐसा करो, मुँह हाथ धो, खाना लगवाती हूँ जल्दी से। आपने खाना नहीं खाया? अम्मी, कितनी बार कहा है आप खाना खा लिया करें, कॉलेज में एग्जाम्स की तैयारी में देर हो जाती है। बाबा, जब तक तुम इस घर में हो मेरे पास, हम दोनों साथ ही खाया करेंगे। हाँ, जब तुम चली जाओगी फिर वो अलग बात है। क्या करें, मजबूरी है, अकेला खाना पड़ेगा। और मैं कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जा रही हो? तुम जा नहीं रही हो, मैं भेजूंगी तुम्हें। कहाँ? तुम्हारे ससुराल। अम्मी, शादी की बातें, क्या हो गया आपको? मैं खाना लेके आती हूँ, बहुत भूख लग रही है, हम पहले खाना खाते हैं, फिर ये बातें करेंगे। के पास सब कुछ है, इसलिए मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं सकते। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। जब दिल में दर्द हो तो कहां से मुस्कुराहट लाऊं चेहरे पर? हंसना और रोना इंसान के इख्तियार में नहीं है। जब कोई खुशी मिलती है तो खुद ब खुद चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, और उसी तरह जब कोई दुख मिलता है तो खुद ब खुद आंखों से आंसू झलक जाते। गुड मॉर्निंग अब्बा। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे नाश्ता दे दे, आई एम गेटिंग लेट। यू आर गेटिंग लेट? जी। सुबह उठा करो ना, वॉक किया करो, जॉगिंग किया करो, उसके बाद नाश्ता करने का मजा आता है। अब्बा प्लीज लेक्चर देना बंद करें, मुझे देर हो रही है, प्लीज जल्दी करें। आगे यार, एक तो हमेशा सर पे सवार हो जाते हो है। चलो, हे ये ब्रेकफास्ट। जी सुना आजकल तुम्हारे एग्जामिनेशंस की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। जी बिल्कुल। ख्याल रखना, मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे दादा को ये यकीन दिलाने में माहिर था कि मैं सिर्फ पढ़ाई में दिल लगा के रखता हूं।
हालांकि कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारी मरहुमा माँ से दिल लगा के रखा हुआ था मैंने। और फिर क्या था, इम्तिहान में फेल हो गया और मोहब्बत में कामयाब, लेकिन वो भी ज्यादा देर साथ न चल सकी मेरे। जासिम यार तुम भी कुछ ऐसा ना कर बैठना प्लीज। अब्बा यार क्या हो गया, आपको पहले कभी मेरी कंप्लेन आई है? वैसे मैंने भी अपने बाप को जिंदगी भर अपनी किसी करतूत का पता नहीं चलने दिया था। तुम भी मेरी बेटी हो। ये तो जब एग्जाम्स के बाद रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि दिल तुमने पढ़ाई में लगाया हुआ था या कहीं और लगा बैठे थे। कम ऑन अब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी चाय कहाँ है? ओह आई एम सॉरी। चाय लेके चाय 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 भूल गया तुम्हारी मैं यार। जब पुरानी बातें याद आती है ना तो इंसान को पता नहीं क्या क्या याद आने लगता है। होता है, ऐसा होता है। आप कहाँ चले गए बाबा? क्यों चले गए? मैं किस तरह रहूंगा आपके बिना? आपने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, इस दुनिया का सामना करना सिखाया। अब क्यों इस भरी दुनिया में मुझे तन्हा छोड़कर चले गए? मेरी तो कुल कायनात ही आप थे। आप ही मेरी माँ थे, आप ही मेरे बाप थे, आप ही मेरी जिंदगी। मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, ये शायद मैं आपको कभी बता नहीं सका, लेकिन आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, हर पल आपने मुझे बताया। मैं नहीं जानता कि आपके बगैर ये जिंदगी कैसे जीऊंगा। बाबा मैं आपके नहीं जी प्लीज वापस आ जाए बाबा, प्लीज वापस आ जाए। जब मेरे बाबा ही मुझे छोड़कर चले गए तो अब इस दुनिया में क्या जाया होगा क्या नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। मुझे देखो, मेरे इस घर की दीवारों को देखो, यहाँ मायूसी और तन्हाई के सिवा कुछ नजर आता है? अदनान का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों मुझे अदनान की तकलीफ बिल्कुल अपनी तकलीफ लगने लगती है? अदनान मेरे लिए इतना ज्यादा अहम क्यों हो गया है? क्यों? आखिर क्यों? कहीं मैं अदनान से मोहब्बत, अदनान से हाँ, तभी तो अदनान का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। पता नहीं अदनान ने रात का खाना खाया भी होगा या नहीं, पता नहीं। मैं अदनान के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ? क्यों?
हेलो। हेलो अदनान। बोलो रमा। कैसे हो अदनान? मैं ठीक हूँ। अदनान, मेरा ख्याल था कि तुम अपने शॉक ऑफ माइंड से बाहर आ चुके होगे। देखो अदनान, सब दोस्त तुम्हारे लिए कितना परेशान है। अदनान देखो, एग्जाम्स में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, प्लीज संभालो खुद को। अदनान प्लीज अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, और अगर खुश नहीं रह सकते ना तो कम से कम उस खामोशी और मायूसी से तो बाहर आओ जिसका तुम शिकार हो गए हो। कोशिश। अदनान तुम अकेले नहीं हो, कितने लोग हैं जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं। जासिम, तानिया, मिशा, रामिस सब तुम्हारे लिए कितना परेशान है, और मैं भी। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। प्लीज अदनान, प्लीज खुद को संभालो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने कुछ पढ़ा? नहीं, वो एक्चुअली कितने बड़े चीटर हो तुम। तुमने हम सबसे प्रॉमिस किया था कि तुम आज कोशिश करोगे पढ़ने की। मुझे मेरा वादा याद है रमा, और सच पूछो तो मैंने कोशिश भी की। तुम जानती हो, मैं जब भी किताबों की तरफ देखता हूँ तो मेरे बाबा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाए। उन्हीं की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनूं। मैंने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की, तकलीफें उठाई सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे लिए। लेकिन अब जब मेरे बाबा ही नहीं है इस दुनिया में, मैं किसके लिए पढ़ूं? किसके लिए पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं? किसके लिए जिऊं? मैं तो अपने बाबा के बिना जी भी नहीं पा रहा यार। रोज रात को ये सोच कर सोता हूँ कि सुबह उठूंगा तो शायद मामा दरवाजा नॉक करेंगे और वापस आ जाएंगे और मुझे गले से लगा लेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पापा मेरे साथ में क्यों नहीं आते। मैं रोज अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पापा को वापस। नहीं रह सकता, आगे हो गया मामा, मैं नहीं रह सकता। आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, क्यों चले गए आप? प्लीज वापस। ओहो अम्मी, आपको तो हर वक्त मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है। बेटा, मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ और जिंदगी को बहुत करीब से देखा है मैंने। शादी एक फर्ज है और इसको वक्त पे निभाना चाहिए। मेरी शादी लेट हुई और इसी तरह तुम्हारे अब्बू की भी। देखो ना, वो तुम्हारी खुशियां देखने से पहले इस दुनिया से चले गए। मैं चाहती हूँ वक्त पर तुम्हारी शादी हो जाए तो अच्छा हो। लेकिन अम्मी, जिंदगी की जो जमा तफरीक हम करते हैं, जिंदगी उस हिसाब से तो नहीं चलती ना।
बेशक जिंदगी हमारी जमा तफरी के लिहाज से नहीं चलती, लेकिन उसे जीने के लिए प्लान तो करना पड़ता है ना। कह तो आप ठीक ही रही हैं। अदनान, कितना बेनाम रिश्ता है तुम्हारे साथ और कितनी शिद्दत से तलब है तुम्हारी, ये तुम नहीं जानते। जी चाहता है कि किसी रोज तुमसे साफ कह दूं कि तुम मेरी हर आरज़ू, हर ख्वाहिश, हर ख्वाब तुमसे वाबस्ता है, लेकिन समझ नहीं आ रही किससे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें चाहत की इंतहा तक चाहती हूँ। तुम्हारे बगैर मुझे हर तौर से जिंदगी बेमानी लगती है, वो इसलिए कि मैं तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करती हूँ अदनान, बेपनाह मोहब्बत। अम्मी आप? अच्छा, तो ये सब चल रहा है। अभी वो जैसे मैंने तुम्हारी मां को चाहा, बहुत चाहा, फिर उसे पाया और आखिर खो दिया। उसे चाहने की कसक, उसे पाने की खुशी और आखिर में खो देने का दर्द। इन तमाम लज़्ज़तों से आशना हूं मैं। ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं तुमसे शेयर करता हूं। कहीं बोर तो नहीं हो जाते? अरे नहीं अब्बा, आपकी बातों से तो बोर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर आज से मेरा एक सबक याद रखना, जिसे चाहो ना उसे पाने की कोशिश जरूर करना। अगर किसी चाहत को पाए बगैर खो दिया जाए तो वो ख्वाहिश जिंदगी के साथ साथ चलती है। ये लो, मैं चाय लेके आता हूं। जी। मुझे पता है मेरे बेडरूम में नौकरों में से कोई भी नहीं आया था, लेकिन जब मैं शाल लेने गई थी तो पीछे से रामेश आया और मेरे निकलने से पहले वो वहां से चला गया था। आखिर वो तुम्हारा खून है ना, तुम्हारी सगी औलाद है। मैं कौन हूं? एक दूसरी बीवी। मैं पागल नहीं हूं, बल्कि इस घर को हराफत से बचाना चाहती हूँ कि कल को कोई ऐसा गुल ना खेले कि रामेश को संभालना मुश्किल हो जाए।
ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप मुझे पॉकेट मनी देते हैं, बचपन से आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, जो चाहा वो आपने दिया है, फिर मैं चोरी क्यों करूंगा पापा? आप नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। मुझे यकीन नहीं आ रहा पापा कि आप ऐसा कैसे, ऐसा नहीं हो सकता पापा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों बैठे हुए? नहीं कुछ नहीं पापा। नहीं कोई तो बात है। कहा ना कुछ नहीं हुआ पापा, कोई बात। तुम खाने की टेबल पर भी नहीं आए? बस वो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने के लिए। क्या बात, खफा हो, नाराज हो अपने पापा से? नहीं नहीं पापा, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता। हाँ बेटा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। पापा आप जानते हैं कि मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो फिर मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ?